सोहराय जो है संथालों का सबसे बड़ा पर्व है और इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं। गाय बैल को सजाते हैं खासकर इस पर्व त्योहार में। तो जो धान की बालियां होती है उनको गाय बैलों की सींगों में सजाया जाता है ताकि वो लोग भी खुश हो और हम भी खुश हो। पर्व त्योहार को अगर हम लोग खत्म करेंगे तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। जितने भी लोग छूट गए हैं सोहराय पर्व मनाने से, वे यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवहारिक तरीके से यहाँ पे पर्व मना सके। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं राजधानी रांची के जो रांची विश्वविद्यालय है उसका जो दीक्षांत मंडप है वहाँ है, और राजधानी समता समिति द्वारा यहाँ सोहराय आयोजन किया गया है। झारखंड का एक ऐसा पर्व जिसको सब लोग मनाते हैं, खासकर संथाल समाज के लोग ज़्यादा ही उत्सव के साथ मनाते हैं। और संथाल समाज धान कटने के बाद, आलू घर घुसा लेने के बाद, मतलब जितना भी नया नया फल सब्जी, जितना नया नया धान हो, सब कुछ घर ले जाते हैं। उसके बाद इस त्यौहार को रहते हैं। राजधानी रांची में आयोजन किया गया है, बड़े धूमधाम से इसका आयोजन हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की संथाल विभाग की प्रोफेसर हैं बात करने के लिए। पहले तो हम आपको थोड़ा सा परिचय चाहेंगे। लोकतंत्र चैनल को मेरा जोहार। मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ। मैं डॉक्टर डुमनीमाई मुर्मू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संथाली भाषा विभाग की प्राध्यापिका हूँ। मैडम, ये कार्यक्रम जो राजधानी में किया जा रहा है हर साल, ये इलाका संथाल का नहीं है, यहाँ संथाली लोग भी नहीं के बराबर जो लोग भी हैं, जैसे आप यहाँ टीचर हैं, ऐसे लोग आए। तो राजधानी में इस कार्यक्रम का आयोजित करने का मूल मकसद क्या है? एक्चुअली ये रांची एक राजधानी है और राजधानी होने के कारण सभी लोग यहाँ किसी न किसी कारणवश यहाँ आए हैं। कोई नौकरी से के सिलसिले पे, कोई पढ़ाने के सिलसिले पे, या कई कई तरह से कारण हो सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो है घर पे पर्व त्योहार के समय नहीं पहुँच पाते हैं और लोग यहीं पे रह जाते हैं और अपना जो साख है, पर्व त्योहार का जो साख है, उससे वो विचलित हो जाते हैं। तो अब ऐसे विचलित ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक कमेटी बनाया गया है, राजधानी समता समिति, जो कि यहाँ पे सोहराय आयोजित कराती है ताकि जितने भी लोग छूट गए हैं सोहराय पर्व मनाने से, वे यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यवहारिक तरीके से यहाँ पे पर्व मना सकें। सोहराय का क्या मूल उद्देश्य होता है मनाने का? पुरखे जो मना रहे हो, क्या क्या संदेश दिया जाता है सोहराय के माध्यम से? ये सोहराय जो है संथालों का सबसे बड़ा पर्व है और इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं। चूँकि सोहराय संथालों में दो तरह का है। एक सरी सोहराय बोलते हैं जो आपका दिवाली के आसपास से शुरू हो जाता है, और एक है हम लोग का सकरात सोहराय जो आपका जनवरी इधर आपका 9 तारीख से शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि ये पहले देखा गया है कि जब संथाल परगना में आपका मार्शल लॉ लागू किया गया था तब वो लोग साथ में नहीं मना पाए, जिस कारण से उनका कहना है कि जब तक हम अपना जो कृषि से संबंधित जो फसल है, अगर हम उसको संजो करके नहीं लाएंगे तो पर्व हम अच्छे से नहीं मना पाएंगे। तो फसल तो सब टैक्स में चला गया उस समय का जो अवस्था थी। तो लोग क्या किए कि जो फसल बचा हुआ है उनको सारा समेट करके जब घर लाते हैं, उस फसल के समेटने के तौर पर, और अपने जितने भी सगे संबंधित हैं, जो बहन जो विदा होके गई हैं विवाह के तौर पर, या जो भी फुआ लोग गई है, उनको सम्मान उसको न्योता किया जाता है। और जितने भी गांव की बेटियां हैं सभी को सामूहिक रूप से इस सोहराय के अवसर पर, उस समय जो अवस्था थी धान्य से परिपूर्ण होकर खुशी से सोहराय मनाते आए हैं। दोनों सोहराय में क्या अंतर होता है उसको मनाने का, या उसका उद्देश्य, दोनों का अंतर क्या है? अंतर तो वैसे कुछ नहीं है, बस उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए वे लोग उसी मतलब सकरात सोहराय को ही ज़्यादा फोकस किए। जब उनका हैबिट हो गया तो वे लोग उसी को मनाने लगे। लेकिन जो सरी सोहराय है वो आपका सिंहभूम एरिया में मिलेगा, बोकारो में मिलेगा, और उधर आपका उड़ीसा में भी मिलेगा, उधर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी आपका सरी सोहराय, यानी कि जो दिवाली के आसपास। हाँ, और ये जो सकरात सोहराय है ये आपका संथाल परगना हो गया। ज़्यादा आबादी इसी को मानती है? हाँ, ज़्यादा आबादी इसी को करती है। वैसा नहीं है, हर जगह सेम ही है। बस ये है कि जो हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हम लोग गाय बैल को सजाते हैं खासकर इस पर्व त्योहार में,
तो जो धान की बालियाँ होती है उनको गाय बैलों की सींगों में सजाया जाता है ताकि वो लोग भी खुश हो और हम भी खुश हो। और इस समय क्या होता है कि धान सब कटा के सब समेट लिया जाता है, तो उस तरह का जो नया जो जोश वाला जो खुशी है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता है, लेकिन लोग फिर भी उसी सोच विचार के साथ इसको भी मनाते हैं। राजधानी जब लोग आते हैं तो बहुत सारा संस्कृति, बहुत सारा सभ्यता यहाँ मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग अलग तरीके। उसमें क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है और लोग अपना कल्चर धीरे धीरे भूल जाते हैं। ये जो आप लोगों ने आयोजन किया है, हर बार आप लोग आयोजन करते हैं, ये कब तक चलेगा? कब तक कोशिश ये रहेगी कि संस्कृति को बचाने के लिए ये प्रयास जारी रहे? देखिए, पर्व त्योहार को अगर हम लोग ख़त्म करेंगे तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। हमारी जो पहचान है हमारे परंपरा से जुड़ी हुई है, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो भी हमारे पर्व त्योहार से जुड़ी हुई है। यदि हम सबों के साथ मिल करके अपना जो है, जैसे यहाँ पे रांची में है, सभी लोगों के साथ साथ में रहते हैं, हमारा जो कल्चर जो है वो आदान प्रदान हुआ है, लेकिन फिर भी सबको मनाइए, लेकिन अपना जो वास्तविकता है उसको नहीं छोड़ना है, उसको करना है ताकि हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें और अपना जो पहचान है उसको भी हम लोग बनाए रखें। जो हमारे दर्शक हैं जो संथाल समाज से आते हैं, उनको संथाली ही भाषा में कोई संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहिए? बिल्कुल, अब तो होड़ होपन कना बो पिलचू हड़ाम रिन गड़ा कना बो अब रिन जहाँ तीना बोंगा बुरु को मेना कुआ गोड़ा बोंगा आपके बोंगा मारांग बुरु जाहेर आयो उनको को सकियो तकात बोना और उनको वा उमुल डहार तके अब बो चला लेनखान अब बो निरईवा अब बो निरड़ा और अब जहाँ हपड़ाम को बनाव आगू का पारा पुनई को उना तो आलो बो नादमा और जहाँ रेगे बोन तहन जखन के अब ओक्तो बो नाम अब पारा पुनई रे बो सेलेदोआ चिकाते अब पारा पुनई रेगे अब उपरूम मेना अब रस्का मेना अब उद्गाव रेया जिनिस मेना ओनाते जहाँ रेगे बोन तहन पारा पुनई खन दो आलो बोन साहामा।